गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2002। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आपका जितना जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्राना सोनू अंकल जी। आज मेरा एक सत्संग है, बहुत छोटा सा, पर गुरु जी की तो वडियाइयाँ इतनी हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो मैं गुरु जी की मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे वीज़ा का काम था। मुझे वीज़ा के लिए यूके वीज़ा अप्लाई करना था और हमारी अपॉइंटमेंट थी 8 o'clock मॉर्निंग। एंड somehow as usual we got late and we reached around 8:45 something. And as soon as we reached there, they said कि अब तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, अब आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। और हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन है यूके में, जिसके लिए डेट फिक्स है और हमें जल्दी से जल्दी वीज़ा चाहिए था। मैं वहाँ बैठे बैठे गुरुजी को याद किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक बारी पूछ आइए। ही वेंट देयर एंड आस्क्ड, और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा की कृपा से 10 बजे की दोबारा अपॉइंटमेंट मिल गई उसी दिन। I mean within half an hours। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत सारा शुक्राना। और उसके बाद हर चीज़ इतनी स्मूथली हो गई कि हमें पता ही नहीं चला। एंड विद इन 1 hour वी गॉट कम्प्लीटली फ्री और हमारा वीज़ा भी लग गया। और बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से मेरा वीज़ा आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं सुबह जाती हूँ अपने ऑफिस, तो इन रूटीन आई पुट गुरुजी का मंत्र इन द मॉर्निंग वाइल गोइंग टू माई ऑफिस। इट इज़ फिक्स्ड। और हमेशा मेरे गुरु महाराज मुझे अपने नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं। कभी 77, कभी 777। हमेशा एंजल नंबर्स मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना सत्संग जी, संगत जी। मतलब मुझे लगता है कि सबको टाइम लगता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी विद गुरुजी महाराज, पर जो सरेंडर है ना, उसमें अपना ही मज़ा है। तो आई एम लर्निंग दैट। होपफुली मुझे लग रहा है कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, पर कुछ ना कुछ चीज़ें आती जाती रहती हैं और हम फिर अपनी अरदास लगा देते हैं। फिर गुरुजी से कुछ मांगने लग जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, ऐसे क्यों हो गया। और हमारे प्यारे गुरुपा सब कुछ सुनते हैं और हमेशा हमेशा हमारे लिए वो करते हैं जो सबसे बेस्ट होता है। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी हर चीज़ का जो मुझे गुरुपा ने दी है। शायद हम महसूस नहीं करते, या हम मतलब समटाइम्स वी मिस दैट, लाइक इतना अच्छा गुरुजी ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, ये श्वास दी हैं, हमें अपनी संगत बनाया है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो गुरुपा ने हमें दी हैं। बस मेरी एक ही अरदास है, गुरुपा हमेशा 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 सबका भला करो, सबकी अरदासें पूरी करो, सबके बच्चों ਨੂੰ खूब चढ़ती कलाइयाँ विच रखो और हमारे सोनू जी के तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स दो।
क्योंकि वो हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग अपनी इतनी प्यारी आवाज़ में सुनाते हैं कि हम मुग्ध ही हो जाते हैं। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना सत्संग जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का साथ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट साथ है। संगत जी, जैसे हमारे माँ बाप हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे गुरु महाराज हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मुझे 1-1.5 महीना पहले थोड़ी सी इचिंग हो रही थी बॉडी पे, और स्पेशली जो जॉइंट्स होते हैं उस एरिया में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। मैंने गुरु महाराज से तो कोई बात नहीं की, लेकिन गुरु महाराज जैसे हमारे माँ बाप, उनको पता है। वो मेरे सामने जितने भी सत्संग आ रहे थे वो एक्जेमा से रिलेटेड थे। संगत जी, उसमें यही था कि जो गुरु महाराज का जल प्रसाद है और चंदन तिलक, उसको मिला के लगाना है। संगत जी, एक बार मैंने नहीं लगाया, बट आई वॉज गुरु महाराज मुझे बार बार वही सत्संग सुनवा रहे थे, और जब मैंने वो लगाया और उसके बाद मेरी जो इचिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने एक ऑइंटमेंट भी लगाई थी, लेकिन गुरु महाराज जैसे बोलते थे कि डॉक्टर अपना काम करेंगे। संगत जी, और गुरु महाराज का जो जल प्रसाद है और चंदन टीका है, वो हमारे लिए एक अमृत जैसा है, और वो लगाने से बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारे ये जो कर्म है ये हमारे सामने आते हैं, किसी भी रूप में आए, चाहे वो फिज़िकल एलिमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो हमारी ओवरऑल लाइफ का ध्यान रखते हैं और हमें सही मार्ग पे डालते हैं। संगत जी, ये प्रॉब्लम्स लाइफ की जो हैं, ये भी हमें कुछ सिखाने आती हैं। और संगत जी, मेरा क्या हुआ था, मेरा 4-5 दिन से थोड़ा टमी भी अपसेट था, और मैं दवाई भी ले रही थी, और क्या होता है कि वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे जस्ट मन में थॉट डाला कि तू सत्संग कर थर्सडे को मॉर्निंग में, और मैंने मॉर्निंग में सत्संग किया, और शाम को सत्संग का इनवाइट था, तो सत्संग में गुरु महाराज लेके गए, वहाँ पे लंगर प्रसाद खिला के, चाय प्रसाद पिला के अपना, और गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, ऐसा ही सेम इंसिडेंट मेरे साथ इंडिया में भी हुआ था, जब मैं बहुत, मेरा अपसेट टमी था, एंटीबायोटिक्स ले रही थी, सब कुछ ले रही थी, नथिंग वॉज वर्किंग फॉर मी। और फिर गुरु महाराज की बड़े मंदिर की कॉलिंग, मंडे का दिन था, मैं बड़े मंदिर गुरु महाराज ने बुलाया, वहाँ पे उनका ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खिला के गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल फिट कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, हमारी लाइफ में इतना ध्यान हमारे माँ बाप रखते हैं, लेकिन माँ बाप हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और गुरु महाराज हमें ठीक कर देते हैं, और यही उनकी ये कृपा है। संगत जी, नहीं तो हमारे कर्म ही हैं जो हमारे सामने किसी रूप में आते हैं, और हमें ये भोगने भी थे। और अगर उन्होंने हमें चुना है और हमारे कर्म कटवा रहे हैं, ये उनकी कृपा है, और उसका हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का। संगत जी, गुरु महाराज कैसे हमें अपनी आभास दिलवाते हैं, वो हमें आज जैसे गुरु महाराज मुझे जहाँ भी लेके गए, वहाँ 7 की ब्लेसिंग्स दिखाई, और हर जगह दिखाते हैं, चाहे वो
किसी गाड़ी के रूप में हो, कुछ बाय करो, उसका जो टोटल होता है दैट इज समटाइम्स 7, समटाइम्स 13, 11, ऑल द एंजल नंबर्स। तो गुरु महाराज एक शब्द है, सेवक को निकटी होए दिखाए। वो हमेशा अपना आभास जताते हैं, बताते हैं हमें कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, अंग संग हूँ। और संगत जी, जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ आती हैं, वो अगर उन सब में हम देखें कि हर एक छोटी से छोटी खुशी वो उनकी बख्शिश है, वो उनकी कृपा है। सो हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। अगर हम अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहे हैं, वो भी खुशी ही है और उसका भी शुक्राना करना चाहिए। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बाहर गए किसी डिनर पे या किसी लंच पे या कहीं बाहर घूमने गए, वो एक परमात्मा गुरुजी की दी हुई कृपा है। और वो बताते हैं कि किसी ना किसी रूप में, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पे आ जाएं, चाहे वो किसी एंजल नंबर्स के रूप में हमें बताएं कि ये सारी चीज़ें उनकी कृपा से ही हमें मिलती हैं और उसका शुक्राना हमें हर पल करना चाहिए। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी, जैसे मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई बीच में एंड आई वॉज लाइक रियली अनवेल, और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता गुरु महाराज हमारा कौन सा कर्म किस रूप में कटवाते हैं। क्या पता कुछ बड़ा होना था, वो इस रूप में कटवा दिया। तो हर दुख का शुक्राना मेरे गुरु महाराज को, हर सुख का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी नीस का सत्संग है। वो छोटी सी है, उसने गुरु महाराज का लॉकेट उसके गले में था और वो कहीं टूट के गिर गया। और क्या होता है कि वो थोड़ी सी क्रैंकी सी हो जाती है। स्कूल से भी उसका कॉल आता है कि शी वॉज क्राइंग। तो माई सिस्टर गॉट वरिड कि क्या हो गया। अभी वो मम्मा से बात कर रही थी, तो मम्मा ने बोला कि उसको गुरु महाराज का लॉकेट पहनाना। तो लॉकेट तो था नहीं उनके पास, सो बिकॉज वो कहीं टूट के गिर गया था। अभी क्या होता है संगत जी कि गुरु महाराज ने उनको बड़े मंदिर बुलाया। जब वो लंगर प्रसाद कर रहे थे, एकदम कोई बहुत फास्ट एक अंकल आए और मेरी नीस के 2 फिंगर्स के बीच में कुछ रख गए। अब मेरी सिस्टर को पता भी नहीं चला कि इतनी फास्ट क्या हुआ, बट उसको कुछ आभास हुआ कि कोई आया और कुछ तो हुआ। उसने मेरी नीस से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि पता नहीं मम्मा, कोई आया और मेरी 2 फिंगर्स के बीच में गुरु महाराज का लॉकेट रख गया। संगत जी, कितना शुक्राना करें गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज कितनी छोटी छोटी चीज़ों में और कैसे हमें प्रॉब्लम से भी बाहर निकालते हैं। अब अगर उसका लॉकेट गिरा, उसमें भी उसका कोई कष्ट काटा, लेकिन अगर वो परेशान हो रही थी तो उसको लॉकेट दिया भी, क्या पता किस रूप में गुरु महाराज आके वो दे गए। सो हर पल का शुक्राना है गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1002। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जिस सत्संग में आपके चैनल पर ही शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के चरणों में गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सत्संग बहुत है, बहुत सत्संग है, पर संगत जी हम भूल जाते हैं। संगत जी, अंकल जी, मैं कितनी बार सोचती हूँ कि आपके चैनल पे लाइव सत्संग करूँगी मैं, तो जब मैं सोचती हूँ बीच में ज्वाइन करने का, कई बार तो फुल होता है स्टूडियो, तो कई बार संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी होती है कि सत्संग शेयर ही नहीं होता। मैं बैठूंगी कि नहीं, मैं आज जरूर शेयर करूँगी अंकल के चैनल पे लाइव में, तो मैं फिर एंट्री नहीं होती मेरी उसमें, तो मेरे से पता नहीं क्या, ये गुरु जी जाने, गुरु जी को ही पता है सारा। तो संगत जी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना रिकॉर्ड करके अंकल जी के मैं चैनल पे शेयर करूँगी, तो गुरु जी ही करवाएंगे। तो संगत जी, पहले तो सबसे पहला सत्संग तो मेरा ये है कि
सोनू अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, जो सोनू अंकल ने हमें शिव पुराण से जोड़ा, सुखमनी साहब जी के पाठ से रोज हमें थोड़ा थोड़ा करके सुना के हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा सुनाते हैं सोनू अंकल आप। तो संगत जी, गुरु जी जो आपने सोनू अंकल जी के माध्यम से हमें जो रुद्राक्ष भेजे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से अंकल ने रुद्राक्ष भेजे हैं, मैं तो इतनी बेवकूफ लड़की हूँ गुरु जी की। कोई भी पहले तो मैं अननोन नंबर आता था, मैं उठाती नहीं थी। और संगत जी जब से अंकल ने कहा कि मैंने आपने रुद्राक्ष भेज दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं, तो संगत जी देखो जब भी कोई फ़ोन आता मैं उठा लेती। तो मेरे को होता कि ये पोस्ट ऑफिस वालों का नंबर होगा, पोस्टमैन का, कि मुझे रुद्राक्ष मिलने की फ़ोन आया होगा, तो मैं उठा लेती थी। तो फिर संगत जी एक हमारे गुरु स्वामी जी हैं, जिनका हमने पहले गुरु जी से पहले नाम दान लिया था, वो थोड़ी सी संगत है, वो थोड़े थोड़े आंटी सत्संग करते हैं महीने में एक बार। तो संगत जी उनका फ़ोन आया मेरे को, तो मैं उनका भी अननोन नंबर से फ़ोन आया था। तो मेरे को फिर लगा कि ये मेरा गुरु जी के फ़ोन आया होगा ब्लेसिंग्स का, अंकल जी की रुद्राक्ष जो भेजे हैं। तो मैंने फिर उठाया तो बोला कि नहीं, वो तो वो दूसरे आंटी जी का फ़ोन था। तो संगत जी इतना हम आपके दीवाने हो गए, बस आप ही जाने या हमें जाने गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना शुक्राना अंकल जी, बहुत बड़ा शुक्राना जो हमें अपने सारी संगत को, गुरु जी की संगत को आपने रुद्राक्ष दिए। गुरु जी लख लख शुक्राना। सोनू अंकल जी को बहुत बहुत प्लस करना, जो हमें इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, ऐसे ही लगता है कि गुरु जी आप ही बोल रहे हो वो तो संगत जी एक तो मेरा पहले ये शुक्राना था, अंकल जी मेरे को रुद्राक्ष मिल गए हैं। और संगत जी दूसरा सत्संग ऐसे था कि जो आंटी का मेरे को फ़ोन आया था कि खाटू श्याम जी का एकादशी का कीर्तन होता है हमारे। तो फिर जब संगत जी मैं कीर्तन पे गई, तो वहाँ पे जो कीर्तन हुआ बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। तो मेरी एकदम से मेरे को ऐसे हुआ कि गुरुजी आपकी मेरे को प्रेजेंस नहीं लग रही कि आप मेरे साथ ही हो। तो संगत जी जब सारा कीर्तन हो गया, तो जब नाचने गाने का शुरू हुआ, लेडीज़ का जो भजन सुनाते हैं, नाच मतलब हमारे ऐसे होता है कि नाचे हम, खुशी मनाएं। तो संगत जी जब वो आंटी एक उठ के नाचने लगे, तो मैं पीछे चेयर पे बैठी थी, क्योंकि मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता जो इसके चिकनगुनिया की वजह से। तो संगत जी जब मैंने उनको आंटी को देखा, तो आंटी की जो शॉल थी उस पे इतनी बड़ी बटरफ्लाइज की छपी हुई थी, वो हो मैं तो देख के इतनी खुश हुई। मैंने कहा वाह गुरुजी, अभी तो मैं सोच ही रही थी कि आप मेरे को बता दो कि मेरे साथ ही हो। तो संगत जी मैं एकदम देखती रही ये कौन आंटी हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो संगत जी मैं इतनी मन ही मन में खुश हो गई, अपना शुक्राना किया मन ही मन में। दूसरा संगत जी ऐसे कि जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, पता नहीं राधा कृष्ण जी से, पता नहीं मैं बहुत दूर बैठी थी, कृष्ण जी और मतलब कि शिव जी और पार्वती माता थे, ये मेरे को पूरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत पीछे थी, दिख नहीं रहा था। तो संगत जी वो जो मूर्ति थी, तो उसकी साइड पे भी दोनों मोर बने हुए थे, मोर पे बैठे थे। मेरे को संगत जी बस मोर की गर्दन दिखी दोनों साइडों पे, मतलब एक साइड पे पार्वती माता थे, एक साइड पे शिव जी थे। तो मैं फिर खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी मेरे को बता दिया कि आप मेरे साथ ही हो। तो फिर संगत जी मैंने फिर मन ही मन शुक्राना किया, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना, मेरे को आपने बता दिया कि कुड़िया तो फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। अंकल जी आपके जो भी मैसेज आते हैं वो हमसे रिलेटेड होते हैं, जो मैं सोचती हूँ वही आपका उसमें आपका मैसेज में आंसर होता है। तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, चाहे घंटे का, चाहे आधे घंटे का, चाहे कोई आधा बीच में रह भी जाए, तो मैं फिर दोबारा से वहीं से शुरू करके मैं सुनती हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, जो हमें इतना अच्छा अपने चैनल से जोड़ा है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना पॉजिटिव करते हैं अंकल के सत्संग, इतनी मीठी मधुर आवाज़ है कि अंकल जी आपकी आवाज़ सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और तीसरा सत्संग ऐसे है कि संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाने जाना था, तो संगत जी मैंने फ़ोन पे मैंने अपना नंबर लिखवा दिया डॉक्टर को, जो रिसेप्शनिस्ट में होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आंटी जी आप मेरा नाम लिख लो, तो और मेरे को बता दो मेरा नंबर क्या है। तो संगत जी देखो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका 17 नंबर है। मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा आंटी जी कौन सा नंबर है? कहते 17। फिर संगत जी मेरे को इतना खुशी हुई कि गुरुजी आपने पहले मेरे को दिखा दिया कि मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मैं सुन के इतना खुश हो गई
गुरु जी का 7 नंबर मेरे साथ ही है। संगत जी 7 नंबर की तो मैं बस मैं बता ही नहीं सकती कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हर एक चीज़ में मुझे 7 गुरु जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। संगत जी फिर आगे सुनो, आगे जब हम दिखाने गए, हमारे यहाँ से डॉक्टर का है 20-25 मिनट का रास्ता, तो वहाँ पे फिर आगे जाके वो पर्ची देते हैं उसकी डॉक्टर की फीस। तो उस पे छोटी सी स्लिप थी संगत जी, मैं पकड़ के हाथ में बैठ गई। तो मैं गुरु जी का सबरूप तो साथ ही लेके गई थी अपने पॉकेट में डाल के। मैंने कहा गुरु जी आप साथ ही चलना। मैं संगत जी जब भी जाती हूँ मैं गुरु जी को बोल के जाती हूँ, चाहे मैं साथ वाले घर में भी जाऊँ किसी के, तो मैं बोल के जाती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ ही चलना, साथ ही रहना, साथ ही आना। और संगत जी गुरु जी ऐसे ही करते हैं। संगत जी कई बार जब मैं निकलती हूँ बाहर से, तो जब भी कबूतर दिखते हैं मेरे को, गुरु जी कहते हैं कि प्रेजेंस मैं तुझे देता ही रहता हूँ पर तू समझती नहीं है। तो संगत जी देखो, जब मैं डॉक्टर के पास गई, वो स्लिप मिली छोटी सी मेरे को, तो उसपे मेरी एकदम अचानक निगाह पड़ी। मैं आधे घंटे की बैठी थी, मेरे कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब मैंने एकदम देखा संगत जी, उसके ऊपर 777 ऐसी ब्लेसिंग देख के मेरे साथ ही मेरा बेटा बैठा। मैंने कहा हाँ वाह वाह, देख 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 बेटा, गुरु जी की ब्लेसिंग डबल डबल ब्लेसिंग। शुक्राना 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 गुरु जी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आप मेरे साथ ही थे गुरु जी। तो संगत जी जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो मैंने मन ही मन सोच के गई थी। मैं गुरु जी को बता के मैंने कहा गुरु जी बहुत दवाई खा ली, अब थोड़ी कम कर दो दवाई, मेरे को बहुत मुश्किल होती है दवाई खाने में। तो संगत जी गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, जो आपने मेरी दवाई भी थोड़ी कम कर दी गुरु जी। अब और कम कर दो गुरु जी। गुरु जी तो मेरे को संगत जी कब से कह रहे थे कि इतना महीने से कि कुड़िए तो विटामिन ते घट है तेरे च, तू विटामिन का ध्यान रख, तू सब का ध्यान रखती, अपना क्यों नहीं ध्यान रखती। तो देखो संगत जी गुरु जी ने मेरे को विटामिन खिलाए, मेरा ट्रीटमेंट कराए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग ऐसे था कि मेरे पास गुरु जी के ना जो साइड वाला दुपट्टे होते हैं, मैंने वो अपने मतलब छोटे स्वरूप पे भी डाले हुए हैं। गुरु जी ने अपने आप डलवाए हुए हैं। संगत जी 3 है मेरे कोले, तो मैंने 2 संगत जी मैंने ड्राई क्लीन करने दिए थे। तो संगत जी मेरे को ऐसे हो गया कि मैंने कहा पता नहीं, मेरा बेटा कहे कि अब आप नए नए वो करते हो कि ये ठीक है इसको ड्राई क्लीन ना करवाओ ऐसे ही रख दो। मैंने कहा नहीं बेटा, के ऊपर ना वो जब जोत जगाते हैं तो थोड़ा घी से कालापन कालापन हो जाता है। तो संगत जी कहता कि आप नमक खर्चा करते हो, ऐसे बच्चे आपको पता है कि कैसे कैसे करते बोलते हैं कई बार। तो संगत जी जब मैं ड्राइक्लिंग करवाने गई, तो जो ड्राइक्लिंग वाले अंकल थे उन्होंने कहा कि हम तो इनका कोई पैसा ही नहीं लेते। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी आप कितनी कृपा करते हो, कितना ध्यान रखते हो अपना बच्चों का अपने का। गुरु जी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी फिर 2-3 दिन के बाद मेरा बेटा ही वहाँ से पकड़ के लेके आया और कहा कि ये तो चमत्कार ही है गुरु जी का। गुरु जी लख लख शुक्राना, जो हमें अपना बहुत बहुत हमारा फायदा करते हो। गुरु जी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਾਈਕ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਰਾਬਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਲੰਬੇ ਲੰਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਡੇ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਕਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚਾਹ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4854। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी यूरोप तो बोलदी हाँ। सर्वप्रथम सारी संगत नूं जय गुरु जी। सोनू अंकल जी बहुत बहुत धन्नवाद। जय गुरु जी आप जी नूं भी। संगत जी मैं सर्वप्रथम आप सब नूं जय गुरु जी बोलदी हाँ। शुकराना गुरु जी। मैं अपने बारे दसदी हाँ कि मैं काफ़ी ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਜੀ 20-21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ID ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ID ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ID ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਆਂਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਕਲਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5917। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा अपना सत्संग शेयर कर, कभी बिना लालच के भी शुक्राना कर दिया कर। मैंने कहा गुरु जी, मैंने मन में सोचा गुरु जी मेरे मन में कोई लालच नहीं है। गुरु जी ने एक मैसेज दिया कि 7, 8, 9, 10 तारीख को तेरे को खुशियाँ ब्लेस होंगी। तो 7 तारीख को मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और गुरुजी ने मेरे जो पौधे, मैं नए पौधे लेके आई, उसमें गेंदे गुड़हल और अपराजिता का पौधा लगाया और सारी मैंने अपने गमलों की सेटिंग करवाई। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने उस दिन गुरुजी ने मुझे जलेबी और दही भल्ले मेरे हस्बैंड लेके आए और मैंने गुरुजी को भोग लगाया और उसे
इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते थे कि मुझे इस टिकिया और जलेबी और बहुत सी चीज़ें जो गुरुजी चाहते हैं भोग लगाने के लिए, वो अपने आप ही इंतज़ाम कर देते हैं। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। एक बार मैं 1 आध दिन पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ, तो मेरे को ना इंस्टेंट बनाना था और मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती थी रसोई में। तो मैंने भी मन में थॉट ही डाला था, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो उसमें इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी आ गई। तो मैं हैरान हो गई, गुरुजी हमारी सुनते भी हैं इतनी जल्दी। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक बार मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी। 5 पैरट्स मेरे घर के सामने वाली बिजली की तार पे बैठे थे। उसके बहुत-बहुत शुक्राना। और 1 बार मुझे मोबाइल में फ्लैश हुआ, 3 कबूतर, 1 कबूतर के 3 सर और 1 गाय के 3 सर। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। इसके बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग देने का तरीका अलग है, पर हमें वो समझना होता है वो किसके माध्यम से हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे बेटे 8 तारीख को गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी दी, मेरे जो बेटा कनाडा में रहता है उसका वर्क परमिट 3 साल के लिए आ गया है और एक्सटेंड हो गया। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना बेटे की तरफ से और मेरी तरफ से। बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी अभी 9 तारीख, 10 और 11 को ब्लेसिंग जो देंगे मैं शेयर करूँगी संगत के साथ। और गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि कल वो गिर गई थी, तो उनके पैर में चोट आई है। तो पैर वगैरह में थोड़ी बहुत आई है, बचाव हो गया। इसके लिए बहुत आपने जो कष्ट काटे हैं उसके लिए शुक्राना। गुरुजी आप मुझे ड्रीम्स के माध्यम से बता रहे थे कि तेरी मम्मी पे जो कष्ट आ रहे हैं और जो तेरी बेटी बहन पे कष्ट आ रहे हैं वो किसके द्वारा भेजे गए हैं। सर आपने मुझे सब ड्रीम में दिखाया, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना कि वो औरत कौन है जो हमें परेशान हमारे पीछे पड़ी हुई है। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपने मेरी कल जान बचाई है। मेरा कष्ट आपने शायद अपने ऊपर लिया है। मैं जब शाम को चाय पी रही थी तो एक मक्खी मेरे आसपास घूम रही थी, तो वो मैंने उसे फूंक मारी, मैंने उसे, मेरे को वो डिस्टर्ब कर रही थी तो मैंने उसे भगाया। पता नहीं, पहले मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रख दिया, तो वो गर्म चाय थी, मैंने कहा उसको कुछ हो ना जाए, तो मैंने उसे हटाया। फिर उसके बाद मैं जैसे चाय पीने लगी, वो मक्खी ना बीच में गिर गई चाय के, तो गर्म थी, मैंने उसे फटाफट हाथ से ऐसे नीचे गिराया, तो पर लेकिन उसके प्राण मतलब थोड़े से ही बचे थे, वो बच नहीं पाई। फिर मैंने उसे उठा के उसके ऊपर जल प्रसाद छिड़का और गुरुजी का मंत्र बोला और फिर मैंने उसे गमले में रख दिया। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी वो शायद मेरा कष्ट काटने आई थी मक्खी के रूप में, आप ही आए होंगे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप मेरे पति का जो शराब ड्रिंक करते हैं उसको भी आप देखिए, आपने मुझे एक सत्संग में कहा था उसे पीने दे, जितनी पीता है उससे मत रोक, क्योंकि वो अगले जन्म में उसकी रह जाएगी। तो इसलिए मैं अब कम टोकती हूँ, जितनी पीते पी लें। तो गुरुजी पर उनके आप स्वभाव में थोड़ा चेंज तो ला रहे हैं और वो हल्के-हल्के छोड़ भी देंगे, मुझे पूरा पक्का विश्वास है आप पे। और गुरुजी आप मेरे काम बना रहे हैं, हल्के-हल्के शुरू हो गए हैं, जो भी बाधाएं थी बंधी हुई थी वो हटा रहे हैं आप, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप, हम आपका शुक्राना अपना, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि हम अपना शुक्राना करें, बस हमारी आत्मा आपका शुक्राना करती रहेगी जब तक हमारा सांस चल रहा है, सांस आपकी दी हुई है, जब तक हम शुक्राना करते रहेंगे और हमें हिम्मत देते रहना कि हम शुक्राना करें। और गुरुजी एक बार मैं फ्लैट अपना जो गुरुजी ने ब्लेस किया फ्लैट, वो अभी हम शिफ्टिंग हुआ, अभी टाइम लगेगा,
अभी तो 6-7 महीने लगेंगे गुरुजी कह रहे हैं। तो वो भी गुरुजी कराएँगे सारा काम, जो भी कराना है। और मैं फ्लैट देखने जा रही थी, तो अभी लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी, तो मेरा साँस फूल रहा था। मेरे मतलब चेस्ट में पेन हो रही थी। तो गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज दिया, "जो तेरा साँस ऐसे नहीं फूल रहा, तो ये सत्संग सुन।" तो मैं भी हैरान हो गई, गुरुजी को सब बातें पता है हमें क्या परेशानी। और गुरुजी बार-बार कह रहे थे काढ़ा पी, काढ़ा पी। उसका लौंग का लौंग अ, लौंग दालचीनी और तुलसी के पत्ते गुरुजी ने मुझे कहा है काढ़ा पी। और और कह रहे थे तेरे जो पैरों में दर्द हो रहा है उसका जल प्रसाद पी और काढ़ा पी, इससे नसें तेरी नसों का गुरुजी मुझे बार-बार सुना रहे हैं। और आँखों की रोशनी के सत्संग बहुत सुना रहे हैं। गुरुजी हर चीज़ के सत्संग सुना रहे हैं, कैंसर से रिलेटेड, ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट के, और पता नहीं किसके बहुत बीमारियों के सत्संग सुना-सुना के बीमारी काट रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने मायके की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी और ससुराल पक्ष से भी शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी मैं अपनी कुल देवी, गणेश भगवान, हनुमान जी, काली माता और सभी देवताओं से शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी मैं अपने पितरों की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी, सारे यूनिवर्स से शुक्राना करना चाहूँगी और सबसे क्षमा माँगती हूँ अगर मेरे से कोई अनजाने में या किसी चीज़ से भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैं अपनी संगत को धन्यवाद दूँगी। मेरा सोनू अंकल से का धन्यवाद दूँगी कि मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो। और उन सारी संगत को गुरुजी ब्लेसिंग दे। और जो मेरे जैसे भी जो भी संगत है जो दुविधा में, ऐसी दुविधा में गुरुजी उन्हें निकाले, उन्हें आशीर्वाद दें। और मैं अपना संगत को अगला सत्संग का इंतज़ार करती हूँ और गुरुजी जब ब्लेसिंग देंगे मैं शेयर करूँगी। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से। सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं दिसंबर 7 का रात के वक्त का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि कल गुरुजी का मैसेज था फेसबुक पे कि तुझे मैं 777 की, दिसंबर 7 को 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, तो तू अपनी झोलियाँ भर अपने मेरी ब्लेसिंग से। तो गुरुजी के कहने के अनुसार, जैसे जब कल का जो मैसेज था उसके अकॉर्डिंग टू, गुरुजी के मैसेज के अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आज मैं शॉपिंग करने गई, जब सारा शॉप किया तो उसके बाद बिल के लिए कैशियर के पास गई तो उसने बिल बनाया $77.71, तो बने 777। तो 777 की ब्लेसिंग्स जैसे मुझे गुरुजी के कहने के अनुसार जैसे मिली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे कि यहाँ ब्रैम्पटन मंदिर में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ और जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो उस पर 777 इतने मैसेजेस आए हुए थे, हर किसी का जैसे गुरुजी को शुक्राना सेंड किया हुआ था उस व्हाट्सएप पे, और उस पे भी 777 की ब्लेसिंग थी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हाथ है तो तू फिक्र क्यों करती है। उस गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप इस परिवार के बड़े हैं
और आपके ऊपर ही सारी इस घर की हर एक मेंबर की बागडोर आपके हाथ में है। आप जैसा चलाना चाहें वैसा चलाइए। उसका आपका इतने कष्ट काट रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल जी को बहुत ज़्यादा मैं ब्लेस कर रहा हूँ, उनको अच्छी सेहत ब्लेस कर रहा हूँ, उनका अच्छे कारोबार, अच्छी जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। देखना वो ऊंचाइयों को छुएंगे, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे बेटे को की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैंने दूर कर दी हैं, और उसका देखना उसको बहुत अच्छी जॉब ऑफर आएगी। तो गुरुजी आपको पता, आप करने वाले, आप करवाने वाले, आप जो भी कहेंगे कहते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है। तो मुझे तो कुछ नहीं पता, आप जैसा कह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते तेरे हर रुके हुए काम की जो ताले की चाबी है वो शुक्राना है। तो हर रुका हुआ काम जो आपने मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, हर कष्ट काटे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर ब्लेसिंग के लिए, हर कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल अंग संग सहाय रहने के, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, हर पल अंग संग सहाय होने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैंने किसी को बहुत बुरा भला कहा और उसके लिए मैं गुरुजी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आई नो गुस्से में बहुत कुछ बोला मैंने उसको, तो उसके लिए बहुत बहुत मुझे कान पकड़ के मैं अपनी जो भी कही बात है उसके लिए शर्मिंदा हूँ। उसके लिए कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आपको पता है जो मैंने कहा, और जिसने मेरा घर तोड़ा उसके लिए मैंने कहा, मुझे जैसे फीलिंग्स होती हैं बाकी मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, पर जहाँ तक मेरा विश्वास है और पर गुरुजी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। जो मैंने कहा है, जो मैंने वर्ड्स कहे उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ी दीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा महाराज। अपने कहे हुए मैं वर्ड्स तो नहीं वापस ले सकती, पर मैं अपने कहे जो मैंने कहा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ महाराज। आप जो भी करेंगे वही ठीक है, वही ठीक है महाराज जी, वही ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु पा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु पा के मंत्र जाप द्वारा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी तो मतलब 3-4 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदा वाला कोल्ड एंड कफ हुआ था, और जब कफ एंड कोल्ड होता है और मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे ना जैसे आपके दिमाग की जो नसें होती हैं, जब उसमें ऐसे लगता है कि बहुत पेन होने लगता है रह रह के, और आप अगर नीचे थोड़ा सा भी झुको तो आपको बहुत भारीपन फील होता है, तो वैसा वाला उसका स्टेज आ गया था।
और मैंने कोई दवाई नहीं ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब अभी क्या होता है, जैसे भी कुछ भी होता है ना मेरे साथ, अगर कुछ मैं बीमार हूँ या कुछ प्रॉब्लम आई है, तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो अच्छा है, इससे मेरे कष्ट कट जाएँगे। तो गुरुपा तो यही कहते हैं कि जब मैं तुम्हें कोई कष्ट देता हूँ या आप तुम्हें कोई परेशानी में डालता हूँ, तो मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा होता हूँ। तो मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, मतलब गुरुपा से ये नहीं बोला कि मुझे ठीक कर दो या दवाई ली। मैंने कहा अच्छा है, जितने ज़्यादा कष्ट जल्दी से कट जाए छोटे में ही तो अच्छा है। तो संकट जी फिर ना कल जब मैं अपनी जॉब पे गई थी, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मुझे बहुत पेन हो रहा था सर में, और मुझे फिर लगा कि मुझे थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर भी होने लगा है क्योंकि वेदर चेंज और ये सब। तो मतलब टोटली अगर मैं बोलूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो फिर रात को जब मैं आई तो मैंने फिर फाइनली गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो अब आप देख लेना, मुझे थोड़ा-सा ठीक कर दो। एंड ये बोल के, ये प्रार्थना करके मैं सो गई। और अभी-अभी मैं सुबह उठी हूँ, अभी तो मैं ब बोल भी पा रही हूँ, और तब तो मतलब कंटिन्यूअस मेरे सर में ऐसे दर्द था। और अभी जब मैं उठी तो मैंने गुरुपा का बहुत शुकराना किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिना किसी दवाई के, बिना कुछ किए, और रात को कुछ खाया-पिया भी नहीं मैंने, और मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे गुरुपा का शुकराना करना चाहिए, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ और ऐसे टाइम हो जाता है, और ये जो कृपा मेरे ऊपर बरसी है गुरुपा की, उसका शुकराना तो बनता है ना आप सबके साथ। तो इसलिए मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपने गुरुपा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। मतलब बिना दवाई के और बस एक छोटी-सी प्रार्थना करने पर आपने मुझे ठीक कर दिया। और ये भाव शायद गुरुपा ने ही डाला होगा मेरे अंदर, क्योंकि इतने दिन से मैं बहुत परेशान थी। मतलब बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो रहा था मुझे। बट मैंने यही सोचा कि मेरे कष्ट कट रहे हैं, तो शायद गुरुपा कष्ट कटवाना चाहते होंगे, तो उन्होंने मुझे कुछ 4-5 दिन ऐसे मैं बीमार रही, और फिर रात को मैंने बोला कि अब मेरे से सहा नहीं जा रहा, आप प्लीज़ मुझे देख लो, ठीक कर दो, अगर हो सके तो। और मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, थैंक यू सो मच। और यही मेरा आज का शुकराना सत्संग था। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने नए शुकराना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। एंड सोनू अंकल जी, आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। सत्संग जी, मैं 2 सत्संग शेयर करूँगी आज। पहला सत्संग है, मैंने कुछ महीनों पहले मेडिटेशन शुरू करी थी, बट किसी कारण मैंने वो बंद कर दी। एंड बट मुझे कहीं न कहीं वो अंदर से गिल्ट था कि मेरी इंटेंशन टू स्टार्ट विद मेडिटेशन वाज दैट आई वांट टू कनेक्ट विद गुरुजी, एंड बट मैं किसी कारण वो मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई, और मैं काफ़ी डर गई थी, एंड तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो मुझे जब मैंने छोड़ दी मेडिटेशन, तो उसकी वजह से मुझे कहीं न कहीं अनरेस्ट सा फ़ील होता था कि मतलब मैं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट करूँ, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे बहुत मिक्स्ड मैसेजेस आते थे, एंड मेरे को समझ नहीं आता था कि गुरुजी के कौन से मैसेजेस हैं, और एल्गोरिदम जो हमें शो कर रही है उस वो मतलब इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। सो दिस वाज द रीज़न मैंने मेडिटेशन शुरू करी, एंड आई थॉट कि गुरुजी अब मुझे आप क्लैरिटी दीजिए कि मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, सो दैट आई हैव अ क्लैरिटी इन माय थॉट्स। ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। बट मैं मेडिटेशन कर नहीं पाई।
तो उसको छोड़ने के बाद मुझे अंदर से बहुत गिल्ट और रिग्रेट सा था। सो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे को मेरे से कनेक्ट करने के लिए कोई इतना डीप मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। सो मतलब आई डोंट हैव टू वरी ऑन दिस, आई एम कनेक्टेड विद हिम, ही इज़ लिसनिंग टू मी। एंड देन मुझे फिर मैसेज आता है थोड़ा टाइम बाद कि जब भी तू सुबह जोत जगाती है और जो भी तू शुक्राना करती है, जब भी मेरे से बात कर रही है वहाँ खड़ी हुई, मैं सुन रहा हूँ, मैं रोज़ सुन रहा हूँ। जब भी तू मुझे शुक्राना करने के लिए आती है, मैं उधर ही होता हूँ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो 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 मच। एंड सेकंड सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, कुछ मंथ से, आई वुड से 2-3 मंथ से मेरे को एक माइंड में थॉट आ रहा था कि मुझे शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली एंड मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तब मंदिर में कभी जल चढ़ाया होगा तो शिवलिंग पे, तो मुझे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। गुरुजी प्लीज़ भूल चुक, माफ़ करना अगर मैं कुछ मिक्सअप कर रही हूँ। सो मेरे को बहुत मन से, अंदर काफ़ी टाइम से ये चीज़ मेरे मन में थी कि मुझे शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। आज मैं कनाडा में हूँ और यहाँ पर एक मंथ में फर्स्ट वीक ऑफ, जब सैटरडे आता है मंथ की फर्स्ट वीक में, तो यहाँ पर पास में ही साईं बाबा मंदिर है जहाँ पे सत्संग किया जाता है गुरुजी का। सो बहुत टाइम हो गया है मैं यहाँ पे जाना चाह रही थी, बट कहीं ना कुछ रुकावट आ जाती थी, मैं जा नहीं पाती थी। सो मेरी बहुत ही, मतलब मैं बहुत चाहती थी मैं जाऊँ, एंड बिकॉज इट वॉज वेरी नियर टू माई होम एंड आई वॉज लाइक कि मुझे जाना है। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ ना कुछ रुकावट रहती थी। आज फाइनली मैं गई एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। आई मीन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग वहाँ पर गुरुजी की, जहाँ उन्होंने जहाँ पे गद्दी लगाई थी उसके साइड पे गणेश जी, शिवलिंग, मतलब मैं पहले देख के तो बहुत खुश हुई कि शिवलिंग भी है यहाँ पे। सो बट मैं जाके बैठ गई सत्संग में एंड देन आई सॉ संगत जो आ रही थी वो जल चढ़ा रही थी शिवलिंग पे एंड आई जस्ट वॉच देम आउट एंड देन मेरे मन में आया अब उठ जा, बिकॉज दिस वॉज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर से मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई कुछ बोले ना, बट देन मैं उठ गई एंड मैं गई, मैंने जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाया। थैंक यू सो 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 मच गुरुजी। मैं बहुत टाइम से ये चाह रही थी, आज गुरुजी ने वो मेरी इच्छा पूरी करी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। यही मेरे 2 सत्संग है जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सत्संग जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है। संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।